एक छोटी सी गली का लड़का जिसे हमेशा यह सिखाया गया कि पैसा कमाना सिर्फ नसीब वालों का काम है। राज एक मेहनत करने वाला मिडिल क्लास का लड़का है। हर दिन ऑफिस जाता है, ओवर टाइम करता है, लेकिन फिर भी महीने के आखिरी में उसके पास सेविंग नहीं होती। एक दिन उसके एक अमीर दोस्त ने उससे एक सिंपल सा सवाल पूछा, तू पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है या पैसा तेरे लिए काम कर रहा है? ये सुनते ही राज चौंक गया। और यही है सीक्रेट ऑफ मिलियन माइंड का सबसे बड़ा मैसेज। आपका दिमाग तय करता है कि आप अमीर बनोगे या नहीं। अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हो लेकिन बार बार फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हो तो ये समरी आपके लिए है। आपसे एक प्रॉमिस है, अगर आपने इस समरी को ध्यान से बिना स्किप किए सुना तो आपका पैसा और सक्सेस को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये सिर्फ एक नॉर्मल बुक समरी नहीं है, ये एक ऐसी बुक समरी है जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदलने का दम रखती है। इसलिए हर शब्द को गौर से सुनिए और कहीं भी स्किप मत करिए, क्योंकि हो सकता है एक पॉइंट आपकी ज़िंदगी बदल दे। आपने देखा होगा एक छोटी नदी हमेशा वहीं बहती है जहां उसके लिए रास्ता बना होता है। वैसे ही आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट भी आपको एक फिक्स रास्ते पर डाल देता है। अगर आपके दिमाग में पैसा कमाना मुश्किल है, ज़्यादा पैसा अमीर लोगों के नसीब में होता, या पैसा बुरी चीज़ है जैसे बिलीव है, तो आप कितनी भी मेहनत कर लो आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। मान लो एक लड़का है रमेश, जो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। उसके माँ बाप हमेशा कहते हैं पैसा पेड़ पे नहीं उगता, या ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग बेईमान और बुरे होते हैं, और हमारे नसीब में सिर्फ स्ट्रगल लिखा है। रमेश ये सब सुन सुन के बड़ा होता है और उसका दिमाग ये मान लेता है कि पैसा कमाना मुश्किल है और ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग अच्छे नहीं होते। जब रमेश बड़ा होता है तो वो एक अच्छी नौकरी में लग जाता है और अच्छा पैसा कमाना लगता है, लेकिन जैसे ही उसके पास सेविंग आती है उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। उसके दिमाग का मनी थर्मोस्टेट उससे कहने लगता है तू इतना पैसा डिजर्व नहीं करता। वो बिना सोचे समझे पैसा उड़ाने लगता है, गलत इन्वेस्टमेंट करता है और कुछ ही सालों में वापस उसी स्ट्रगल में आ जाता है, क्योंकि उसके दिमाग का जो मनी ब्लूप्रिंट सेट था वो सिर्फ स्ट्रगल और कम पैसों को एक्सेप्ट करने के लिए बना था। जब तक वो अपनी पुरानी फाइनेंशियल बिलीफ को नहीं तोड़ता तब तक वो फाइनेंशियल सक्सेस नहीं पा सकता। लेसन 2, अमीर लोग सिर्फ पैसा जीतने का गेम खेलते हैं। सोचिए क्रिकेट मैच हो रहा है, एक टीम सिर्फ हारने से बचने का सोच रही है, यानी कि डिफेंसिव खेल रही है, सिर्फ विकेट बचाने की कोशिश में लगी है। दूसरी टीम सिर्फ जीतने का प्लान बना रही है, अग्रेशन के साथ खेल रही, नए तरीके ट्राई कर रही है और हर बाल पर स्कोर बढ़ाने का सोच रही है। बताओ कौन जीतेगा? ऑब्वियसली जो जीतने के माइंडसेट से खेलेगा। वैसे ही फाइनेंशियल वर्ल्ड भी एक गेम है जिसमें अमीर लोग जीतने का सोचते हैं और गरीब लोग सिर्फ बचने का। माइंडसेट का फर्क जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन तय करता है। अमीर लोग पैसा जीतने का गेम खेलते हैं, मतलब वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, नए तरीके सीखते हैं और हर वक्त सोचते हैं कि पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करें। जबकि गरीब लोग सिर्फ गुजारे का सोचते हैं, मतलब बस इतना कमाना चाहते हैं कि हर रोज उनका खर्चा निकल सके, सेफ जॉब रहे और कोई फाइनेंशियल रिस्क ना लेना पड़े। मान लो 2 दोस्त हैं, रोहन और समीन। रोहन एक सेफ नौकरी में लगा है, वो हर महीने सिर्फ ये सोचता है कि बस सैलरी टाइम पे मिलती रहे, कोई रिस्क ना हो और जॉब सिक्योर रहे। वो अपनी सेविंग बैंक में रखता है, नए इन्वेस्टमेंट आइडिया से डरता है और फाइनेंशियली स्टेबल रहने को ही जीत समझता है। लेकिन समीर एक बिजनेसमैन है, वो हमेशा नए तरीके ढूंढता है पैसा बढ़ाने के लिए। वो इन्वेस्ट करता है, नई स्किल सीखता है और रिस्क लेने से डरता नहीं है। अगर एक आइडिया फेल होता है तो वो दूसरा ट्राई करता है। बताओ 10 साल बाद क्या होगा? रोहन वहीं पर होगा जहाँ पहले था, या शायद थोड़ा और फाइनेंशियल स्ट्रेस में हो। लेकिन समीर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ चुका होगा, क्योंकि उसने जीतने का सोचा था, सिर्फ बचने का नहीं। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं। रमेश और सुरेश दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। रमेश सोचता था मुझे एक बेटर सैलरी मिले तो मेरी लाइफ सेट हो जाए, जबकि सुरेश सोचता था मुझे ऐसे स्किल सीखने चाहिए जिससे मैं अपना बिजनेस शुरू करूँ। और 10 साल बाद रमेश अब भी वहीं जॉब कर रहा है, लेकिन सुरेश अपनी एक कंपनी का मालिक बन चुका है। डिफरेंस क्या था? दोनों की सोच में। अगर आप सिर्फ छोटी सैलरी या इंक्रीमेंट के पीछे भाग रहे हो तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं बन सकते। एक एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। एक तेल की छोटी सी दुकान में नौकरी करने वाले धीरू भाई अंबानी ने सिर्फ एक जॉब तक सीमित रहने की सोच नहीं रखी, बल्कि एक ग्लोबल एम्पायर बनाने का सपना देखा। जब लोग सिर्फ गुजारे की सोच रहे थे, धीरू भाई अंबानी जीतने का गेम खेल रहे थे। बड़ी सोच का नतीजा, उन्होंने एक छोटी शुरुआत की, रिस्क लिया और रिलायंस को दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर बना दिया। क्या आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं या जीतने की सोच रहे हैं? कमेंट में बताएं। लेसन 4, अमीर लोग एक्शन लेते हैं। सनी एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, हर रोज नए बिजनेस आइडिया सोचता है, कभी कोई स्टार्टअप प्लान बनाता है, कभी नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोचता है, कभी किसी नए बिजनेस ट्रेंड को पकड़ने का सपना देखता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो सिर्फ सोचता है, एक्शन नहीं लेता। हर बार उसके दिमाग में एक नया प्लान आता है, वो उस पर रिसर्च करता है,
लेकिन फिर या तो डर जाता है या तो ये सोचता है कि अभी सही टाइम नहीं, और वापस अपनी पुरानी लाइफ में बिजी हो जाता है। 10 साल बाद क्या होगा? सनी वहीं का वहीं रहता है, सेम जॉब, सेम फाइनेंशियल स्ट्रगल, सेम सपने जो कभी रियलिटी नहीं बने। दूसरी तरफ रमेश रमेश एक आम इंसान था, उसके पास कोई बड़ा कैपिटल नहीं था, ना ही कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम था, लेकिन उसने जो भी आइडिया सोचा उन पर एक्शन लेना शुरू किया। उसने एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट की, शायद शुरू में थोड़ा लॉस भी हुआ होगा, लेकिन उसने रुकने के बजाय सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी स्किल बढ़ती गई और आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है। जिंदगी में सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, बड़ा डिफरेंस यही है, सोच और एक्शन में। सनी सोचता रहा इसलिए वो वहीं का वहीं रह गया। रमेश ने रिस्क लिया, छोटी शुरुआत की और जीत गया। जिंदगी उन्हीं लोगों को रिवार्ड देती है जो एक्शन लेते हैं। सोचना जरूरी है, लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और कभी एक्शन नहीं लेंगे तो 10 साल बाद भी आप वहीं होंगे जहां आप आज हैं। आप अपने फाइनेंशियल गोल के लिए क्या एक्शन ले रहे हो या सिर्फ सोच रहे हो? कमेंट में बताएं। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो सोचो असली बुक कितनी पावरफुल होगी। अगर आप सच में अपना मनी माइंडसेट चेंज करना चाहते हो तो सीक्रेट ऑफ मिलियनर माइंड को एक बार जरूर पढ़ो। आपको इन 4 लेसन में से सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा? कमेंट करके बताओ। और अगर आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक की समरी चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप चाहते हो कि हम रिच डैड पुअर डैड की समरी भी लेकर आएँ तो कमेंट में यस लिखो। ये है मिलियनर माइंडसेट की असली पावर। सोचो बड़ा, सीखो नया और एक्शन लो।